नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं सुखं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटिकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम् शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। भद्रं ॐ भद्रं कर्णेभिः ओम शांति शांति शांति। एक 16 साल का साधु भिक्षा मांगने गया तो भिक्षा देने की माता आई तो उसकी छोटी उम्र देख करके माँ ने कहा कि बेटा जल्दी आ गए, अभी तो 12 नहीं बजे। गृहस्थाश्रमियों के यहाँ 12 बजे के पहले यानी मध्याह्न के पहले भिक्षा मांगने नहीं जाना चाहिए। अगर मधुकरी लेता है तो मध्याह्न में ही जाना चाहिए। हाँ, ताकि आपके लिए न बनाएं, वो आपके लिए न बनाएं। ये तो गृहस्थाश्रमी क्या है, बिठाएंगे, बात करेंगे, पैर धोएंगे, इतने में आपके लिए पका दिया जाएगा वहाँ अंदर। जो बनाया गया है वही स्वीकार करना है। भिक्षा चतुर्षु वर्णेषु, चारों वर्णों की अलग अलग विधान किया है, कहाँ कौन सी भिक्षा स्वीकार करना है। माता जी ने कहा कि बेटा जल्दी आ गए। तो ब्रह्मचारी पढ़ा लिखा था, उसने कहा हाँ माँ, मैंने सोचा कि कहीं विलम्ब ना हो जाए। माँ का कहना ये था कि जल्दी ब्रह्मचारी बन गए, 16 साल में जल्दी ब्रह्मचारी बन गए। तो ब्रह्मचारी ने कहा कि मैंने सोचा कहीं ऐसा ना हो जवानी चढ़ जाए और काम बेकार पैदा हो जाए। ये रहस्य की बातें हैं सब। कौन सा मंत्र? श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंद में देख लीजिए। हैं? श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंद में देख लीजिएगा। हमारे यहाँ रखी है हिंदी गुजराती दोनों, हिंदी संस्कृत की। तो उसमें ला दो भागवत द्वितीय खंड, दूसरा भाग ला दो, तो ले जाना, उसमें देख लेना। उसमें 4 श्लोक हैं अलग अलग हैं। 5वां सत्येन लभ्यस्तपसा हेष आत्मा सम्यक् ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम् अंतः शरीरे ज्योतिर्मयो हि शुभ्रो यम पश्यन्ति यतयः क्षीणदोषः। हाँ,
सत्य क्या है, अभी निकाल देंगे लास्ट में। सत्य क्या है तो इसको बता रहे हैं कि मिथ्या भाषण का त्याग करना है। सत्य को इंद्रियों के द्वारा, मन के द्वारा, एकाग्रता के द्वारा, तपस्या के द्वारा और ब्रह्मचर्य को धारण करने के लिए आत्मदर्शन करने का प्रयास करना है। और आत्मदर्शन बिना सत्य को धारण किए प्राप्त हो नहीं सकता। जो आत्मा है वो दोष रहित है। उस दोष रहित आत्मा को जो सन्यासी हैं, पश्यन्ति यतया क्षीण दोषः, जिनके दोष क्षीण हो चुके हैं उनको वह दिखाई पड़ता है। तो प्रकाश स्वरूप शुद्ध आत्मा है, शरीर के भीतर है, वो हृदयाकाश में रहता है। जिनके कलमश नष्ट हो गए हैं, क्षीण नष्ट, दोष नष्ट हो गए हैं और असत्य भाषण, मिथ्या भाषण का जिन्होंने त्याग कर दिया है, जिन्होंने अपने मन को एकाग्र बना लिया है, तपस्या से जो पक गए हैं, वो आत्मदर्शन कर पाते हैं। अधुना सत्यादीन भिक्षु सम्यक ज्ञान सहकारिणी साधनानि विधीयन्ते निवृत्ति प्रधानानि। जी बोलिए। अधुना सत्य आदीनि भिक्षो सम्यक ज्ञान सहकारिणी साधनानि विधीयन्ते निवृत्ति प्रधानानि। यानी सत्यादि साधनों का विधान किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? ताकि आप मिथ्या भाषण न करें। मिथ्या भाषण नहीं करना है। क्यों? क्योंकि त्याग ही सत्य है। किसी वस्तु को आप छोड़ देंगे वही सत्य है, नहीं छोड़ेंगे तो छूटेगी। आप ना भी छोड़ें, तो छूट जाएगी। निवृत्ति प्रधान कह दिया। हाँ, निवृत्ति प्रधान है, इसलिए निवृत्ति प्रधान कहा। तो अनर्थ का त्याग करना है और आत्मा की प्राप्ति करनी है, यही योग्य है। सत्यानानिर् अनृत त्यागेन मृषावदन त्यागेन लभ्यः प्राप्तव्यः। हाँ, यानी वह मिथ्या भाषण का त्याग। हाँ, मन इंद्रियों की एकाग्रता, यही है ना जी, किसके ऊपर है? हाँ, अनर्थ। अनर्थ माने झूठ। पारुष्यम अनर्थंचैव पैशून्यम चापि सर्वशः। ये जो वाणी के 4 दोष हैं उसमें अनर्थ दूसरा दोष है। झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ नहीं बोलने वाला का सत्य का पालन अपने आप हो जाएगा। वो त्याग के कारण, त्याग से वह आत्मा सत्य से प्राप्त होता है। और मन और इंद्रियों की एकाग्रता को ही तप कहा जाता है। तपस्या किसे कहेंगे? आगे आ रहा है, किंच तपसा ही इंद्रिय मन एकाग्रतया मनसश्चेन्द्रियाणां च ही एकाग्र्यम परमं तपः इति स्मरणात्। स्मरणात् माने स्मृति वाक्य होगा ये। महाभारत का शांति पर्व। हाँ, ये स्मृति वाक्य है कि इंद्रियों और मन की एकाग्रता को ही तप कहा गया है। अर्थात तपस्या करने के लिए बैठ जाएं और पांचों तरफ अग्नि जला लें और बीच में आसन लगा करके बैठ जाएं और ध्यान लगा करके आंख बंद करके बैठ जाएं, तो आपकी देह तो तपस्या करेगी और तपस्या के जो आपने साधन खोजे हैं वो सब साधन आपके पास होंगे, लेकिन मन एकाग्र नहीं होगा तो तपस्या का फल प्राप्त नहीं होगा। जल में खड़े होकर के आप जाप करेंगे तो जल में खड़े होने का अभ्यास हो जाएगा। अगर जल में खड़े होकर के जाप करते हैं और मन एकाग्र है तो जाप करने का फल मिलेगा, जरूर मिलेगा। लेकिन यदि आपका मन एकाग्र नहीं है और आप गर्दन भर जल में खड़े होकर के गायत्री का जाप करते हैं या गुरु मंत्र का जाप करते हैं और मन की चंचलता बनी हुई है, तो आपकी देह
शीत को धारण करने की शक्ति प्राप्त कर लेगी। जल में खड़े होने से अभ्यास हो जाएगा, सर्दी नहीं होगी, तो शीतोष्ण समदुखिना ये सब आ जाएगा। वो इष्ट देवता नहीं मिलेगा। इष्ट देवता तो मन बुद्धि चित्त अहंकार इनकी एकाग्रता से ही प्राप्त होगा, इंद्रियों की एकाग्रता से प्राप्त होगा। क्योंकि तदहि अनुकूलम आत्मदर्शन अभिमुखी भावात् परमं साधनं तपः इतर चांद्रायणादि न इतर चांद्रायणादि। हाँ, तो ये जो आत्मदर्शन है, आत्मदर्शन जो अभिमुख शब्द का प्रयोग किया ना, हाँ, दर्शनाभिमुखी भावात् परमम साधनम तपः, अभिमुख करने में श्रेष्ठ है, यानी अनुकूल साधन कहा गया है। किसकी ओर अभिमुख करने में श्रेष्ठ है? सत्य की ओर, आत्मदर्शन की ओर। ठीक है, ये भी सही है, आत्मदर्शन की ओर। आगे एष आत्मा लभ्यः इति अनुसंगः सर्वत्र। इससे भिन्न, क्योंकि वह आत्मा श्रेष्ठ है ना। एष आत्मा लभ्यः इति अनुसंगः सर्वत्र सम्यक् ज्ञानेन यथा भूतात्म दर्शनेन ब्रह्मचर्येण मैथुना समाचारेण नित्यं सर्वदा नित्यं सत्येन नित्यं तपसा नित्यं सम्यक् ज्ञानेन इति सर्वत्र नित्य शब्दो अंतर्दीपिका न्यायेन अनुसक्तव्यः। हाँ, माने इससे भिन्न जो चांद्रायण आदि व्रत हैं वो सब आत्मदर्शन के अनुकूल नहीं हैं, क्योंकि शरीर के कष्ट प्राप्त करने से, शरीर को कष्ट दे करके साधना करने से भी अनुकूल लक्ष्य की प्राप्ति इनसे नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि मानसिक हैं, हाँ, चांद्रायण आदि से विक्षेप होगा ना। मन में जब तक विक्षेप बना हुआ है तब तक चांद्रायण आदि व्रत से जो आप प्राप्त करना चाहते हैं वो प्राप्त हो जाएगा, ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। आपका साध्य क्या है? साध्य को जब तक आप निश्चित नहीं करेंगे तो जितने भी साधन हैं उनसे वह प्राप्त होगा जो आपका संकल्प है। तो ये सब मानसिक विक्षेप के हेतु हैं। अर्थात अगर सिद्धि मिल भी गई, चांद्रायण आदि व्रतों से हमें सिद्धि प्राप्त हो गई, उस सिद्धि का आप क्या करोगे? किसी का भला करोगे, किसी का बुरा करोगे, दो ही काम करोगे। शापानुग्रह करोगे, यही होगा ना, शापानुग्रह करोगे, दोनों ही दोष हैं। अनुग्रह करना भी दोष है, हाँ, निग्रह अनुग्रह सब दोष हैं ये सब दोष युक्त हैं तो अतः आत्मदर्शन, धर्म सम्राट वो कृष्णबोध आश्रम जी महाराज ज्योतिष पीठाधीश्वर कहते थे, अगर किसी को नरक में जाना है तो बहुत कुछ पाप करने की आवश्यकता नहीं है। ब्राह्मणों का निग्रह करना प्रारंभ कर दो, ब्राह्मणों पर शासन करना प्रारंभ कर दो, ब्राह्मणों पर शासन करना प्रारंभ कर दो, नरक की प्राप्ति अपने आप हो जाएगी। चींटी कीड़ी मारने की जरूरत नहीं, मछली मेंढक मारने की जरूरत नहीं, क्योंकि जब ब्राह्मणों पर शासन करोगे, अनुशासन करोगे, तो वह से ब्राह्मण मनमुखी होंगे, तो उनको आप आत्मोन्मुख करने का प्रयास करेंगे, तो उसमें दंडित करना पड़ेगा। दंड देंगे तो आपको दोष लगेगा। अब वो अध्ययन परंपरा अलग है, उसको इसके साथ नहीं जोड़ना है। जब आप विरक्त हो गए हैं, वैराग्य युक्त हो गए हैं और क्रिया रहित हो गए हैं, उसके बाद ये सब कुछ नहीं करना है। इसमें संन्यास धर्म है, अभी सुना देंगे। तो जो सुनाएंगे वो आपको पालन करना पड़ेगा, तो हम सुनाएं क्यों राघवानंद हाँ, कि सन्यासी को क्या करना है क्या नहीं करना। सबसे पहले सन्यासी सब बंधन तोड़े,
बंधन तोड़ करके वो बेलपत्री नहीं, पहाड़ तोड़े तो भी नहीं तोड़ेगा, तोड़ने का दोष नहीं लगेगा उसे। हमारी दृष्टि क्या है, कोई भी काम जब हम अनासक्त होकर के करते हैं तो उस क्रिया का फल हमको प्राप्त नहीं होता, है ना। आसक्ति और अनासक्ति ये देखना है। आप बेलपत्री क्यों तोड़ रहे हैं, उसमें हेतु क्या है, उद्देश्य क्या है आपका। महादेव को चढ़ाना है, महादेव को क्यों चढ़ाना है। गृहस्थ आश्रम वाला बेलपत्री महादेव के मस्तक पर क्यों अर्पण कर रहा है, सन्यासी क्यों कर रहा है, उसके अनुसार फल की प्राप्ति होगी। तो ये आत्मदर्शन में सब मानसिक विक्षेप हैं और प्रतिकूल हैं ये, है ना। को सब आत्मा, हाँ, नित्यम सर्वदा नित्यम सत्येन नित्यम तपसा नित्यम सम्यक ज्ञानेन इति सर्वत्र नित्य शब्दो अंतर्दीपिका न्यायेन अनुसक्तव्यः वक्ष्यति च नयेषु जिह्मम अनृतम माया न माया च। कोसौ आत्मा य एतैः साधनैर्लभ्यः इति उच्यते। ये सब साधन कह रहे हैं, तप से आत्मा प्राप्त करने योग्य है। एष आत्मा लभ्य, यही है ना जी महाराज जी। अर्थात इसका अन्वय साधनों के साथ करना चाहिए। सत्य से, तप से, इन सब से उसका नित्य का अन्वय हो जाएगा। हाँ, अंतर्दीपिका न्यायेन अनुसक्तव्यः वक्ष्यति। हाँ, और ऐसे दर्शन को सम्यक ज्ञान कहते हैं। यानी जो मैथुन आदि हैं, ब्रह्मचर्य से रहना है, 8 तरह के मैथुन हैं, स्मृतियों में प्राप्त होगा। तो अष्ट मैथुन आदि के अभाव को ब्रह्मचर्य कहते हैं। सम्यक ज्ञान हो, ब्रह्मचर्य से आत्मा प्राप्त करने योग्य है ना। नित्य पद का अर्थ सर्वकाल होता है। अंतः शरीरे अंतःशरीरे अंतर्मध्ये शरीरस्य पुंडरीक आकाशे ज्योतिर्मयो हि रुक्मवर्णः शुभ्रः शुद्धः यम आत्मानं पश्यन्ति उपलभन्ते यतयः यतनशीलाः सन्यासिनः क्षीणदोषाः क्षीणक्रोधादिचित्तमलाः। स आत्मा नित्यं सत्यादि साधनैः सन्यासिभिः लभ्यते न कादाचित्कैः सत्यादिभिः। कादचित कई जी, हाँ, कदाचित है कि कादचित है। हाँ, कदाचित का भाव है, कादाचित कई। अच्छा, कादाचित ही सत्यादिभिः लभ्यते। सत्यादि साधनस्तु साधनस्तुत्यर्थो। हाँ, सत्यादि साधनानि स्तुत्यर्थो अयम अर्थवादः। अयम अर्थवादः, ये अर्थवाद है। तो अभी यहाँ ये कहना चाह रहे हैं, निंदा स्तुति, या तो हाँ स्तुति अर्थ में है यहाँ, निंदा अर्थ में भी अर्थवाद होता है, दोनों में प्रयोग होता है। संदर्भ क्या है उसके अनुसार अर्थ लगाया जाता है। सार्वकालिक सत्य भाषण, उसका सम्यक ज्ञान, ब्रह्मचर्य आदि का पालन, तप आदि, पुरुषों में कुटिलता और झूठ कपट नहीं है, ऐसे प्रश्नोपनिषद में आया है ना। ऐसे साधनों से जो आत्मा प्राप्त किया जाता है उसके लिए कह रहे हैं कि शरीर के मध्यवर्ती हृदयाकाश में स्वर्ण के समान अत्यंत ज्योतिर्मय पुरुष ही आत्मा है। गुहाम प्रविष्टौ परमे परार्धे, जो हृदयाकाश है उसमें जीव और ईश्वर दोनों एक साथ रहते हैं। वो आत्मा, जिस आत्मा को क्रोध आदि मानसिक विकार से रहित प्रयत्नशील सन्यासी प्राप्त करते हैं, क्रोध आदि से रहित और जो प्रयत्नशील सन्यासी हैं वो उपलब्ध कर लिया करते हैं, ऐसा आत्मा सार्वकालिक है, सत्य भाषण के द्वारा जाना जाता है। सत्य भाषण वहाँ साधन के रूप में है और सन्यासी लोग उसे प्राप्त कर लेते हैं। न कदाचित, हाँ कदाचित ही है,
ना कदाचित, ना कि कदाचित सत्य आदि साधनों से प्राप्त होता है। यह अर्थवाद सत्य आदि साधनों की स्तुति के लिए है, क्योंकि अपरिपक्व ज्ञान वाले पुरुष के लिए सत्यादि साधन अवश्य ही सहकारी कारण बनते हैं, और जो विद्या में पक गए हैं, माने परिपक्व हो गए हैं, सहकारी कारण, सहकारी की अपेक्षा होती ही नहीं है जहाँ, इसलिए ज्ञानियों में कर्म का अंशलेश यानी अलेप, ज्ञानियों में कर्म का अलेप होता है। अब अगर तप करेंगे तो ये कर्म है, तपस्या करेंगे तो कर्म है, आराधना करेंगे तो कर्म है, उपासना करेंगे तो भी कर्म है, कर्मकांड करेंगे तो कर्म ही है, बीजारोपण करेंगे तो कर्म है, फसल को काटेंगे तो कर्म है, आंख बंद करेंगे तो कर्म है, आंख खोलेंगे तो कर्म है, दोनों ही कर्म है। तो क्षणम तिष्ठत्य कर्मकृत, एक क्षण भी यह मनुष्य बिना कुछ किए रह नहीं सकता है। तो कर्म त्याग कैसे करें, कर्मों का त्याग कैसे करें, इसके लिए आगे का मंत्र है, सत्यमेव जयते नानृतम् सत्येन पंथा विततो देवयानः सत्येन पंथा विततो देवयानः एनात्क्रमन्ति ऋषयो ह्याप्तकामा यत्र तत्सत्यस्य परमं निधानम् यत्र तत्सत्यस्य परमं निधानम्। सत्यवादी ही विजय प्राप्त करता है, कर सकता है, झूठ बोलने वाला कभी विजय प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए हमेशा सत्य भाषण करना चाहिए। सत्य भाषण से ही देवयान मार्ग विस्तीर्ण होता है, यानी प्राप्त होता है, फैलता है। और जिस मार्ग के द्वारा पूर्ण काम जो मनुष्य हैं, जो योगी हैं, जो ऋषि हैं, उस मार्ग पर जाते हैं। क्यों जाते हैं? सत्य के कारण ही जाते हैं। परम पद को प्राप्त करते हैं। क्यों प्राप्त करते हैं? तत्सत्यस्य परमम निधानम। कौन परम निधान को, परम सत्य को प्राप्त करते हैं? ह्याप्त कामः, जो आत्मा राम हैं, जो आप्त काम हैं, जो महापुरुष हैं, वो वही सत्य परमम निधानम, यानी उसी सत्य का उत्कृष्ट विधान किया जाता है, श्रेष्ठ विधान किया जाता है। सत्यमेव सत्यवानेव जयति नानृतम ना नृत्वादि इत्यर्थः। सत्यमेव सत्यवान एव जयति नानृतम नानृतवादी इत्यर्थः। यहाँ जयति कह दिया, मूल में जयत, हाँ जयते, तो शायद जयते छांदस होगा, छांदस ही होगा, नहीं जयते जी। अब ये कर्मवाच्य की तो है नहीं है, उभयपदी तो है, लेकिन जयते नहीं बनता है। जयात, हाँ जयाते इस तरह बनता है, जयाते ऐसा कुछ बोला है। जी जय धातु है। देख लेना, कौमुदी में देख लेना, क्या धातु समुच्चय है ना। जयति वो मंत्र में है, जयते जया जयते जयाते, जी जय धातु है भवादी की और उभयपदी है। हाँ तो जयाते बनता है आत्मने पद में, जयति जयता जयंती। हाँ इसमें गीता प्रेस में जयति ही है, सत्यमेव जयति। हाँ भाष्य में भी जय, इसमें भाष्य में जयति है और मूल में जयते है, लेकिन ये छांदस है, छांदस प्रयोग है। मूल ये मूल सही है, व्याकरण में नहीं है जयते, ये मूल सही है, क्योंकि जयते ही प्रयोग हो रहा है सब सर्वत्र। हाँ ये तो मोनो, हाँ तो भारत सरकार का लोगो है ये तो, सत्यमेव जयते। हाँ पुलिस थाने में है। यानी ब्रह्म क्या है, कौन से धर्म वाला है,
इसमें ये बताया जाएगा। जिसकी प्राप्ति के साधन सत्य है, उस ब्रह्म की प्राप्ति के साधन सत्य है, तो वो ब्रह्म है क्या, और वो कौन से धर्म को धारण करने वाला ब्रह्म है। इस पर कहते हैं कि उसकी प्राप्ति के लिए साधन सत्य ही है, क्योंकि यहाँ जिसका प्रसंग चल रहा है उसी की बात करनी है। तो प्रकृत ब्रह्म सर्वत्र व्याप्त होने के कारण बड़ा है, माने महान है, और स्वयं प्रकाश इंद्रियों का अविषय है। स्वयं प्रकाश इंद्रियों का अविषय है। नहीं सत्य अनृतयोः केवलयोः पुरुषान् आश्रितयोः जयः पराजयः वा संभवति। प्रसिद्धं लोके सत्यवादिना अनृतवाद्य अभिभूयते न विपर्ययो अतः सिद्धं सत्यस्य बलवत् साधनत्वम्। माने सर्वत्र व्याप्त होने के कारण उस सब का चिंतन नहीं हो सकता है, नहीं होता है, क्योंकि वह स्वयं प्रकाश इंद्रियों का अविषय है। स्वयं प्रकाश है और इंद्रियों का अविषय है, अचिंत्य है। और आकाश आदि छठवां था ना, है छठवां है, छठवां है। सत्यवादी ही विजय को प्राप्त करता है, मिथ्यावादी नहीं। साधारण शब्दों में ये कह दिया। और सत्य का अर्थ सत्यवादी, अनृत का अर्थ मिथ्यावादी भाष्यकार कर रहे हैं। पुरुष के आश्रय न होने के कारण स्वतंत्र रूप से सत्य और मिथ्या की जय और पराजय होती ही नहीं है। यही अर्थ होगा ना जी। सत्य की जय होगी, अनर्थ की पराजय होगी। तो सत्यवादी से झूठ बोलने वाला परास्त हो जाएगा, ऐसा लोक में प्रसिद्ध है। जो मिथ्यावादी है वो परास्त हो जाएगा। और उसके विपरीत जो नहीं होता है, वो मिथ्यावादी से सत्यवादी की पराजय लोक में नहीं सुनी गई है। आगे किंच शास्त्रतः अपि अवगम्यते सत्यस्य साधनातिशयत्वम्। कथम सत्येन यथा भूतवाद व्यवस्थया पंथा देवयानाख्यो विततो विस्तीर्णः सातत्येन प्रवृत्तो येन यथा ही आक्रमन्ति। यहीं तक है, सातत्येन प्रवृत्तः। अर्थात इससे यह सिद्ध हुआ कि सत्य ही श्रेष्ठ सबल साधन है हमारे उस ब्रह्म की प्राप्ति का। ब्रह्म का साक्षात्कार करने में सत्य सर्व से सर्वश्रेष्ठ साधन है। शास्त्र भी सत्य में श्रेष्ठ साधनत्व जाना पड़ता है। क्यों? सातत्येन प्रवृत्तो येन यथा ही आक्रमन्ति क्रमन्तः ऋषयः दर्शनवन्तः कुहुकमाया साठ्य अहंकार दंभानिर्वर्जिता ही आप्तकामा विगत तृष्णाः सर्वतः यत्र यस्मिन् तत्परमार्थ तत्त्वं सत्यस्य उत्तम साधनस्य संबंधि साध्यं परमं निकृष्टं निधानं पुरुषार्थ रूपेण निधीयत इति निधानं वर्तते। पथा, पथा से पथन शब्द है। पंथा पंथानु पंथाना, तो पथा यानी देवयान धूमयान, इन दो मार्गों की बात कर रहे हैं। वो है महाराज जी, ऋतंच सत्यंच भीधातपसोध्यजायत। संध्या का मंत्र है ऋत और सत्य। हाँ, सत्य दो मार्ग। दो मार्ग, ऋतंच सत्यंच, अर्थात सत्य भाषण व्यवस्था रूप से देवयान मार्ग को प्राप्त विस्तृत करता है, माने प्रवृत्त होता है। और देवयान मार्ग से जो तत्वदर्शी महात्मा हैं, जो ऋषि महर्षि हैं, वो परम तत्व को प्राप्त करते हैं, पर तत्व को प्राप्त कर लेते हैं। तो जो परवंचना है, परवंचना माने कोहक आदि विपरीत कैतव, हैं कुहक कुहक, हाँ कोहक, हाँ तो वही कोहरा आच्छादित कर देता है ना, मूल को आच्छादित कर देता है ना। कपट
घनच्छन्न दृष्टिर्घनच्छन्न मर्कम यथा निष्प्रभम मन्नते चाति मूढ़ा। और कोहकस् किमा बरीवः कोहकस् शर्मन् ना सदासीत नो सदासीत तदानीम नासीद रजो नो व्योमा पुरोयत किमा बरीवः कोहकस् शर्मन् अम्बा किमासीत गहनम गभीरम। जैसे कोहरा कोहक जल को आच्छादित नहीं कर सकता, थोड़ी देर के लिए कोहरे से जल आच्छादित हो जाता है, समुद्र दिखाई नहीं पड़ता कोहरे के कारण, नष्ट नहीं कर सकता। इसी तरह से ये जगत ब्रह्म को ढांक नहीं सकता, आच्छादित नहीं कर सकता। माया भी ठीक है, वो भी आच्छादित ही करती है, ब्रह्म को ढांक देती है ना। सन्नाप्य सन्नाप्य उभयात्मिकानो भिन्नाप्य भिन्नाप्य उभयात्मिकानो छन्नाप्य नंगाप्य उभयात्मिकानो अद्भुत भूता अनिर्वचनीय माया। ये माया है तो ढांक ही तो देती है वो ना। आप तो खुद ही ब्रह्म हो, लेकिन आपने ब्रह्म होने के लिए संन्यास लिया। आप संन्यास लेने के पहले भी ब्रह्म ही थे, लेकिन ब्रह्म होने के लिए, ब्रह्म ज्ञान के लिए, ब्रह्म साक्षात्कार करने के लिए आपने संन्यास लिया। माया ने आच्छादित कर दिया था ना। हाँ, यही अज्ञान है, यही कोहरा है, यही अज्ञान है। इसलिए अव्यक्त नामनी परमेश शक्ति, जो अव्यक्त है, अव्यक्त नामनी है और ईश्वर की शक्ति है। कार्यानुमेया, अनुमान से ही जिसको जाना जा सकता है, कार्यानुमेय, उसका कार्य ऐसा है। तो देवयान मार्ग से तत्वदर्शी ऋषि उस परम तत्व को प्राप्त करते हैं, और जो परवंचना है, रूप को हक है, विपरीत अर्थ प्रकाशन रूपी माया, वैभव के अनुसार दान देना, दान लेना, रूप, सठता, मिथ्याभिमान, अहंकार, धर्म, ध्वज, रूप, दंभ, अनुभव के विरुद्ध भाषण करना, है ना। न कदाचित कई ही सत्य भी लभ्यते सत्यादि साधन स्तुत्यर्थो। ये आएगा छठवां में आएगा ना। कहाँ गया? छठवां, मिल गया। साध्यम परमं प्रकृष्टम निधानम पुरुषार्थ रूपेण निधीयत इति निधानम वर्तते। तत्र च येन पथः क्रमन्ति च सत्येन वितत इति पूर्वेण संबंधः। पूर्व से इसका संबंध है। ये पथ से जो ले रहे हैं, देवयान और पितृयान दोनों मार्गों को ले रहे हैं। तो तृष्णा शून्य जो आप्तकाम पुरुष है, वो सत्य को धारण करके उस पद पर आरूढ़ हो जाते हैं। और परमार्थ तत्व उत्तम साधन रूप सत्य का संबंधी सर्वश्रेष्ठ निधान है। पुरुषार्थ रूप से जिसका विधान किया गया, जिसका निधान किया गया है, उसी को निधान कहते हैं। पुरुषार्थ रूप में जिसका निधान है, साध्यम परमं प्रकृष्टम निधनम पुरुषार्थ रूपेण निधीयत इति निधानम वर्तते। है ना, कितनी अच्छी पंक्ति है। साध्यम परमं प्रकृष्टम निधानम पुरुषार्थ रूपेण निधीयत इति निधानम वर्तते। पुरुषार्थ रूप से जिसका विधान निधान किया जाता है, उसी को निधान कहते हैं। इसी प्रकार से देवयान मार्ग से परम दिव्य साधन स्थान को साधक प्राप्त कर लेता है, और ऐसा उसकी स्थापना करने की आवश्यकता नहीं है। जो सिद्ध वस्तु है, एक सिद्ध वस्तु होती है और एक साध्य होती है। तो सिद्ध वस्तु का हमें निर्माण नहीं करना होता है, और साध्य वस्तु को हम प्रमेय बनाते हैं, प्रमेय बना करके उसको प्राप्त करते हैं। लेकिन जो सिद्ध है, महादेव
का आपको निर्माण नहीं करना है। महादेव की पूजा के लिए मिट्टी के शिवलिंग का निर्माण करना है, महादेव का निर्माण नहीं करना है, वो सिद्ध हैं। चलिए 7वां, बृहच्च तद्दिव्यमचिंत रूपम सूक्ष्माच्च तत्सूक्ष्मतरं विभाति दूरात् सुदूरे तदहन्तिके च। हन्तिके है, अच्छा, दूरात् सुदूरे तदहान्तिके च तदिहान्तिके च पश्यति स्वाहैव निहितं गुहायाम। अर्थात वो जो महान दिव्य पुरुष है, जो अचिंत रूप है ना, अचिंत रूपम, और सूक्ष्माति सूक्ष्म है, अचिंत अचिंत है, सूक्ष्मा तत्सूक्ष्मतरम विभाति, भासता है, सूक्ष्मतर भासता है। वो अविवेकियों के लिए दूर है और विवेकियों के लिए अत्यंत समीप है ना। क्या है वो, तदे जति तन्नई जति तद्दूरे तदंतिके तदंतरस्य सुप्तस्य सर्वस्याश्च बाह्यतः। कहाँ का है, ईशावास्य का है। हाँ, यही वाला, हाँ, दूरात् दूरे तदेहान्तिके च। तो विवेकियों के लिए अत्यंत, अविवेकियों के लिए दूर है और विवेकियों के लिए अत्यंत समीप। अत्यंत समीप का मतलब क्या है, शरीर में ही विद्यमान है, इसी शरीर में बैठा है। तो जो चेतन प्राणी हैं वो देह के भीतर उनकी बुद्धि रूपी गुफा में छिपा हुआ है। तो जो बुद्धिमान पुरुष हैं वो उसको खोज लेते हैं, है ना। किम तत् किम धर्मकम च तददि उच्यते। किम तत् नहीं, किम तत् किम धर्मकम, किम तत्, हाँ, पूर्व संबंध, वही संबंध है। वहाँ सत्य और असत्य की बात नहीं, वहाँ सत्य मतलब सत्यवान जयते, और अनृतम न जयते अर्थात अनृतवादी न जयते। क्योंकि सत्य और झूठ ये दो चीजें तो कोई व्यक्ति है नहीं कि उनका जय पराजय होगा। इसलिए सत्य शब्द से सत्य वाला धारक हो गया, धारक हो गया। हाँ, और झूठ बोलने वाला ये लेना है। तो सत्यवादी की विजय होती है, मिथ्यावादी दो हो गए ना। सत्यवादी की जय होती है, मिथ्यावादी का पराजय होता है। इसलिए सत्य बोलना चाहिए। और क्यों बोलना चाहिए? तो सत्य के द्वारा परमात्मा का ज्ञान होता है। सत्येन लभ्यस तपसा ह्यंत, सत्येन लभ्य तपसा ह्यंतरात्मा, आ गया पहले भी है। अब कह रहे हैं किम तत्, भाष्य में कहा किम धर्मकम। किम तत् का मतलब है किम धर्मकम। जो पूर्व में जिसकी चर्चा चल रही थी उसी को यहाँ भाष्यकार कह रहे हैं किम तत्। तो वह ब्रह्म कैसा है? तो यहाँ ब्रह्म का विषय पूछने का तात्पर्य, तत् का मतलब यहाँ किन धर्मकम, वो कौन से धर्म वाला है, उसके अंदर कौन से धर्म है, तद उच्यते। तो उसी का विवरण इस मंत्र में किया गया है। अब बता रहे हैं उसमें कैसे कैसे धर्म है वो ब्रह्म में। सबसे पहले बताया बृहन, बहुत बड़ा है। हाँ, बृहत, बृहत का मतलब है महत,
यानी सर्वत्र है। हाँ, महान है, बड़ा है, यहाँ बड़ा है कि सबसे बड़ा है। तत्, वो जो तत् है ना, वो कैसा है? बृहत बृहन महच्च तत् प्रकृतम ब्रह्म। जो प्रकृत, जो ब्रह्म का प्रसंग चल रहा है, वो ब्रह्म कैसा है? बृहत है। बृहत का मतलब है महान है। और उसकी प्राप्ति का साधन क्या है? सत्यादि साधनम। सत्यादि साधन के द्वारा जिस ब्रह्म का बोध होता है वो ब्रह्म महान है। महान क्यों कहा? सर्वतो व्याप्तत्वात्, सब जगह व्याप्त है, इसलिए वो महान है। सर्व जगह व्याप्त नहीं होता तो परिच्छिन्न हो जाता, महान नहीं होता। सही है। दूसरा विशेषण दिया पहले, बृहच्च तत् दिव्यम अचिंत्य रूपम। तो दिव्यम और अचिंत्य रूपम की व्याख्या कर रहे हैं अब। दिव्य किसे कहते हैं? दिव्य का मतलब है स्वयं प्रभम, जो स्वयं प्रकाश है वो दिव्य है। सही है। क्योंकि द्योतनत्वात् देवः, और देव का भाव ही दिव्य हो गया। द्योत्यति, हाँ, द्योतितवान। मतलब देव शब्द जो है ना, द्योतन और दान के अर्थ में है। ये जो रुक्म वर्ण कहा महाराज जी है, स्वर्ण। रुक्म वर्ण वाला, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापीतम मुखम। हिरण्यमय पात्र से ये सत्य ब्रह्म संज्ञक जो तत्व है ये ढका हुआ है, आच्छादित है। ज्योतिर्मय पात्र से ढका हुआ है। ईशावास्य का अंतिम मंत्र है। तो ये ज्योतिर्मय पात्र से ढका हुआ है। ठीक है। हाँ, यहाँ तो जो मूल में दिव्य जो है उसकी व्याख्या कर रहे हैं। मूल में जो कहा ना, बृहच्च तद् दिव्यम अचिंत्य रूपम, ये ब्रह्म कैसा है? कि बृहत है, दिव्य है, अचिंत्य रूप है, सूक्ष्म है, सूक्ष्मतर है, उसकी व्याख्या एक एक की कर रहे हैं। तो बृहत का व्याख्या करी महान है, और दिव्य की व्याख्या कर रहे हैं कि जो स्वयं प्रभम है, स्वयं प्रकाश है, वो दिव्य है। नहीं तो दिख कहाँ रहा है? जो मूर्त नहीं है ना। भले ही मूर्त नहीं है, सत्ता तो है। सत्ता की बात नहीं चल रही यहाँ। यहाँ केवल मूर्त अमूर्त की बात चल रही है। मूर्त मतलब ये पृथ्वी जल अग्नि, ये हमको दिखाई दे रहे हैं। हाँ ठीक है। आकाश इंद्रिय से कहाँ दिखाई दे रहा है? भले दिखाई ना दें, लेकिन वृक्ष
यदि आकाश नहीं होता तो आवाज नहीं आती पृथ्वी में। शब्द है ना। ये जो टक टक किया ना, ये जो आवाज है, ये आकाश है। आकाश नहीं होता तो पृथ्वी में आवाज नहीं आती। आवाज क्या, पृथ्वी बनती नहीं, वो अणु वाली पृथ्वी बनी रहती। जो नैयायिक लोग बताते ना, पृथ्वी के 2 रूप हैं, तत्र गंधवती पृथ्वी सा द्विविधा, नित्या अनित्या च, नित्या परमाणु रूपा अनित्या कार्य रूपा। तो ये जो जगत हमको दिखाई दे रहा है, ये जो पृथ्वी हमको दिखाई दे रही है, ये कार्य रूप पृथ्वी है, नित्य पृथ्वी नहीं है। नित्य पृथ्वी जो है नैयायिकों के अनुसार वो भी शाश्वत है, अणु रूप से, परमाणु रूप से। तो सूक्ष्म का मतलब केवल ये है, ये भी सूक्ष्म भी सापेक्ष है, एक की अपेक्षा। जैसे जल है तो जल भी पृथ्वी की अपेक्षा सूक्ष्म है, और अग्नि जल की अपेक्षा सूक्ष्म है, और वायु आकाश की अपेक्षा से सूक्ष्म नहीं, वायु जो है पृथ्वी जल अग्नि की अपेक्षा सूक्ष्म है, और आकाश पृथ्वी जल अग्नि वायु की अपेक्षा सूक्ष्म है। एक दूसरे से सापेक्ष होते जाएंगे। हाँ, क्योंकि सूक्ष्म तो तभी होगा ना जब स्थूल होगा। निरपेक्ष ब्रह्म है। हाँ, स्थूल की अपेक्षा से ही सूक्ष्म कहा जाता है। ये स्थूल नहीं होगा तो सूक्ष्म नहीं कहेंगे। और यहाँ तो कह दिया ये परमात्मा सूक्ष्मतर है। सही। तो लोक में सबसे प्रकट आकाश है अभी हमारे सामने, जिसका हम अनुभव कर सकते हैं अवकाश रूप से। तो जो सबसे मुख्य होता है, जैसे प्रधान मल्ल निबर्हण न्याय है एक, कारणत्वात्। अच्छा, सूक्ष्मता का एक हेतु यहाँ ये बताया, कारण रूप होने के कारण। सर्व कारणत्वात् सूक्ष्मतरम, क्योंकि सबका कारण है। तस्माद् वा एतस्माद् आत्मनः आकाश संभूतः। तो आकाश जो है वो कार्य है आत्मा का, और आत्मा कारण है। तो कारण जो चीज़ कारण होती है वो सूक्ष्म होती है और व्यापक होती है, ये सिद्धांत है। जो जिसका कारण होता है तो कार्य की अपेक्षा कारण सूक्ष्म होता है। इसलिए पृथ्वी की अपेक्षा जल सूक्ष्म है, अर्थात व्यापक भी है। और जल से ज़्यादा ब्रह्मांड में अग्नि है, क्यों? और अग्नि सूक्ष्म भी है और उससे व्यापक भी है जल से। और उससे भी ज़्यादा वायु है, वो भी सूक्ष्म है और व्यापक है। अग्नि से ज़्यादा वायु है, और वायु से भी बड़ा सूक्ष्म वो आकाश है, क्योंकि वायु से भी ज़्यादा, क्योंकि आकाश को, वायु को आने जाने की स्पेस कौन देता है? यदि आकाश ना हो तो वायु का आना जाना ही नहीं होगा। इसलिए आकाश सबसे सूक्ष्म कहा। विभाति विविधम आदित्य चंद्राद्याकारेण भाति दीप्यते। मूल में जो कहा ना, बृहच्च तत् सूक्ष्मतरम, बृहच्च तत् दिव्यमचिन्त्य रूपम, सूक्ष्माच्च तत् सूक्ष्मतरम। अच्छा, यहाँ जो मूल में कहा ना, सूक्ष्माच्च सूक्ष्मतरम, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। तो यहाँ जो सूक्ष्म है उसका अर्थ शंकराचार्य जी ने आकाश लिया, कि आकाश से भी सूक्ष्मतर है। और आपका विभाति, विभाति कैसे कहा? तो विविधम आदित्य चंद्राद्याकारेण भाति, वही प्रकाशित हो रहा है विविध रूप से। विभाति का मतलब विविध रूपेण भाति। तो किस विविध रूप से भाषित हो रहा है? का सूर्य चंद्र इत्यादि रूप से वही भाषित हो रहा है, आदित्य चंद्रादि कारण। किंच, ये पहले पाद का अर्थ हो गया, अब दूसरी पंक्ति का अर्थ कर रहे हैं। किंच दूराद विप्रकृष्ट देशात् सुदूरे विप्रकृष्टतरे देशे वर्तते अविदुषाम अत्यंत अगम्यत्वात् तद्ब्रह्म। वो परमात्मा बहुत दूर है। का कितना दूर है? कुछ लोग कहते हैं 7वें आसमान में है,
कोई कहते हैं वहाँ है, कि ब्रह्मांड ब्रह्मलोक में यहाँ वहाँ। तो यहाँ पर जो दूर का अर्थ है वो कहते हैं सही बात है, ब्रह्म बहुत दूर है। विप्रकृष्ट तरे देशे वर्तते, अत्यंत दूर देश में रहता है। का कितना दूर? तो कहा भैया अविदुषाम अत्यंत अगम्यत्वात् तद ब्रह्म, वो ब्रह्म जो अविद्वान लोग हैं उनकी अपेक्षा से यहाँ कहा गया कि बहुत दूर है। अज्ञानियों के लिए वो परमात्मा बहुत दूर है, क्योंकि वो उसको कभी जान नहीं सकेंगे। अगम्यत्वात्, अत्यंत अगम्यत्वात्। जो सामान्य व्यक्ति होगा तो उसकी संभावना है कि एक जन्म में नहीं, दूसरे जन्म में, तीसरे जन्म में। मगर जो अत्यंत अज्ञानी है, दृढ़ अभिमानी है, तो उसका तो अभिमान कई जन्म तक टिका रहता है, जब तक कोई सद्गुरु ना मिले, जब तक उसके उस पर कोई ऐसी कृपा ना हो जाए, तब तक वो अविद्वान ही रहेगा, क्योंकि पाप करेगा। भगवान गीता में कहते हैं ऐसे पापियों को मैं बार बार पाप से और पाप में लगाता रहता हूँ। पुण्यो हवे पुण्य न कर्मणा भवति पापः पापे न, ऐसा उपनिषद में भी आता है, बृहदारण्यक में। ये जो कहा कि दूर है, ये भी तो स्तुति ही है तो मान रहा है, भले दूर मान रहा है। जो बिल्कुल नहीं मान रहा है उससे तो श्रेष्ठ है कि चलो दूर है। अविवेकियों के लिए दूर है। नहीं, यहाँ वो विद्वान अविद्वान मानता है कि नहीं मानता है इसकी बात नहीं चल रही। यहाँ कह रहे कि आपने दूर कैसे कह दिया ब्रह्म को, विषय तो वेदांत का चल रहा है। नहीं तो पास कहना भी तो उसकी अवज्ञा करना है। हाँ, तो वो भी तो बता रहे हैं ना अभी। पास में अंतर क्या है? अगर पास कह रहे हो तो भी उसका अपमान कर रहे हो। इसी को तो अगले इसी में आगे और स्पष्ट कर रहे हैं ना भैया। यही पहले तो कह दिया दूरात सुदूरे तदिहांति के च, अंति बहुत पास है, ये भी तो कह रहे हैं। अभी तो केवल दूर का विवेचन कर रहे थे ना, इसलिए हम बताया है। अभी पास वाला भी आ रहा है। यहाँ कहा कि जो अविद्वान है उसके लिए वो दूर है, उसकी सत्ता का निषेध नहीं कर रहा है कोई, है तो सही, मगर किसी के लिए दूर है, किसी के लिए पास है। सापेक्ष है। हाँ, तो वो तो सापेक्ष ही बात बनेगी। पास और दूर दोनों सापेक्ष है, वरना और आगे चलते हैं। इह देहे अंतिके समीपे च विदुषाम आत्मत्वात् सर्वांतरत्वाच्च आकाशस्यपि अंतरश्रुते है। तो स्पष्ट ही कर दिया। अब कहते हैं कि वो परमात्मा दूरात विप्रकृष्ट, हाँ, और विप्रकृष्ट तरे देशे वर्तते, इसलिए दूर है। इसलिए दूर है। और कहा कि जो एकदम समीप है ब्रह्म, दो बात बोल दी ना। अब विरुद्ध बात एक साथ कैसे होगी? दूरात सुदूरे तदिहांति के च, वो दूर से दूर भी है और पास से पास भी है। तो वो दूर पास किस अपेक्षा से कहा गया, उसका स्पष्टीकरण शंकराचार्य जी कर रहे हैं कि अविद्वानों की अपेक्षा से उस ब्रह्म को दूर कहा गया और विद्वानों की अपेक्षा से उसको पास कहा गया। केवल इतना यहाँ तात्पर्य है। विदुषाम आत्मत्वात्, पास कैसे हो गया? आत्मत्वात्, वो सबकी आत्मा है। सर्वांतरत्वाच्च, न केवल विद्वान की, सबकी अंतरात्मा है, इसलिए वो अत्यंत समीप कहा गया। आकाशस्य भी अंतरश्रुते है, वो जो श्रुति में ऐसा वर्णन आता है, यह आकाश में रहता है। आकाशम नियमयति, ऐसी एक श्रुति है। क्या है? हाँ, जो पृथ्वी में रहता है, पृथ्वी जिसको नहीं जानती, वो पृथ्वी को जानता है, जो पृथ्वी का नियमन करता है। हाँ, बृहदारण्यक में बताया। तो वहाँ पर क्रम से वर्णन करते 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 वहाँ आकाश का भी कारण बताया। आकाशस्यापि अंतरश्रुते है। अब देखिए यहाँ प्रहलाद जी के सामने ही बात आई। जो असुर बालकों को उन्होंने कहा कि भैया तुम नारायण का भजन करो, नारायण से कल्याण हो जाएगा। कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मो भागवतानि। तो असुर बालकों के मन में यही शंका आ गई, अरे यार प्रहलाद क्या कह रहे हो, वो परमात्मा तो बहुत दूर है, तो उसकी प्राप्ति हमें कैसे होगी? तब प्रहलाद जी ने कहा नहीं, वो दूर नहीं है, अत्यंत पास है। कहा कितना पास है? कहा आत्मत्वाद सर्वभूता नाम सिद्धत्वाद यह सर्वतः। उस नारायण को प्रसन्न करने के लिए ज़्यादा प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं है। नहीं अच्युतम प्रीणयतो बहुवाया सोसुरात्मजाः। हे असुर बालकों, उस नारायण को प्रसन्न करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं। का क्यों? आत्मत्वात् सर्वभूता नाम, वो
वो सब प्राणियों की आत्मा है। और सिद्धत्वादिह सर्वतः, वो सिद्ध है और सब जगह है। तो दूर होता तो कहीं जाना पड़ता, गाड़ी में बैठ के जाओ, प्लेन में बैठ के जाओ, या कहीं और जाओ। अब जो इतना पास है, सबकी आत्मा है, तो उसको प्राप्त करने के लिए बहुत प्रयत्न थोड़ी करना पड़ेगा, कोई साधन की जरूरत नहीं है। दूर हो तो साधन चाहिए। तो गुरुजी एक राजस्थानी उक्ति बताते थे गुरुजी, नहीं नीड़े नहीं दूर। गुरुजी बताते थे ना, ये आत्मा नहीं नीड़े नहीं दूर। नीड़ मतलब पास और दूर मतलब दूर। तो ये परमात्मा नहीं नीड़े मतलब पास में नहीं, अर्थात दूर है, और नहीं दूर मतलब दूर नहीं है, पास में है। हाँ, फिर से बोले, क्या है फिर? अरे अच्छा है वो, अंतर बाहर एक रस, जो चेतन भरपूर, विभु नभ समसो। मूल पाठ छूट जाता है। हाँ, नहीं नीड़े नहीं दूर। तो दूरात सुदूरे तदिहांति केच, ये इसका व्याख्यान चल रहा है। भाष्य ही लीजिए, हैं? भाष्य लीजिए कि जितने बैठे हैं सबको कुछ ना कुछ याद है, तो सब बोलेंगे तो ये तो रह ही जाएगा, मूल छूट जाएगा। हाँ, नहीं वो इसी का उक्ति है ना, इसलिए बताया वो। ठीक है। नहीं दूरे नहीं नूर, जो कहा तदी दूरात सुदूरे तदी हांति केच, वो दूर से दूर भी है और अत्यंत समीप भी है। वो फिर एकदम बोर ना हो जाए, इसलिए थोड़ा सा यही बोल दिया था। पश्यस्तु, हाँ। यही पश्यस्तु। कहाँ गया? हाँ, विदुषा यही इह देहे अंतिके समीपे च ये विदुषाम आत्मत्वात् सर्वांतरत्वाच्च आकाशस्य अभ्यंतर श्रुते है। वो विद्वानों के अत्यंत समीप है आत्मा होने के कारण। हाँ, अब इह पश्यत्सु चेतनावत्सु इत्येतन निहितं स्थितं दर्शनादि क्रियावत्वेन योगिभिर्लक्ष्यमाणम्। जो पश्यत्सु, पश्यत्सु का मतलब कहा चेतनावत्सु, जो चेतनावान है, देखने वाले हैं, इत्येतन निहितम स्थितम, उसमें वही स्थित है चेतना रूप से। दर्शनादि क्रियावत्वेन योगिभिर्लक्ष्यमाणम्, तो दर्शनादि जितनी क्रिया है उन सब के द्वारा, योगियों के द्वारा वही लक्ष्यमाण है। का कहाँ लक्षित हो रहा है? क्व का गुहायाम हाँ, बुद्धि लक्षणायाम। तो परमात्मा लक्षित होता है योगियों के द्वारा, तो कहाँ? का बुद्धि गुहायाम, बुद्धि लक्षणायाम गुहायाम, बुद्धि रूपी गुहा में वो परमात्मा लक्षित होता है। मूल में जो कहा ना चौथी पंक्ति में, पश्यत्स्वेव निहितं गुहायाम, जो पश्यत्सु जो देखने वाले हैं, वो बुद्धि लक्षणायाम, हाँ, बुद्धि स्वरूपाम, बुद्धि रूपा जो गुहा है, निहितम उसमें स्थित है वो परमात्मा, उसका स्थान बता दिया। तत्र ही निगूढ़म लक्ष्यते विद्वद्भिः, उस बुद्धि रूपी गुहा में वो परमात्मा रहता है, इसलिए उसको निगूढ़ कहा गया। और किस के द्वारा वो जाना जाता है? तो लक्ष्यते के न विद्वद्भिः, विद्वानों के द्वारा वो उसका बोध होता है। तथापि अविद्यया संवृतम सन न लक्ष्यते विद्वद्भिः, तथापि यद्यपि विद्वानों के द्वारा उसका बोध होता है, किंतु अविद्या संवृतम, अविद्या के द्वारा आवृत होने के कारण न लक्ष्यते विद्वद्भिः, विद्वानों के द्वारा भी वो बहुत आसानी से उसको नहीं जाना जा सकता है। अज्ञाने नावृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः, गीता में भगवान ने यही कहा, अज्ञान के द्वारा मतलब अविद्या के द्वारा वो ब्रह्म ढक गया है, इसलिए वो सामान्य रूप से लक्षित नहीं होता है। ये भाष्य पूर्ण हुआ 7वें का। अज्ञानियों को दिखाई नहीं पड़ता, यही अर्थ हुआ ना। दृश्यते त्वग्र्या बुद्धिया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी भी, सूक्ष्म दृष्टि के द्वारा सूक्ष्मदर्शी जो विद्वान लोग हैं उनके द्वारा त्यग्र्या बुद्धिया, अत्यंत सूक्ष्मतम बुद्धि के द्वारा वो परमात्मा का बोध होता है।
न चक्षुषा गृह्यते नापि वाचा न चक्षुषा गृह्यते नापि वाचा नान्यैर्देवैस्तपसा कर्मणा वा नान्यैर्देवैस्तपसा कर्मणा वा ज्ञानप्रसादेन विशुद्धसत्त्वस् ज्ञानप्रसादेन विशुद्धसत्त्वः ततस्तु तं पश्यते निष्कलं ध्यायमानः ततस्तुतं पश्यते निष्कलं ध्यायमानः। अत्र सः ता विशुद्धसत्त्वः ता कि ततस्तुतः ततस्तुतः यहाँ ज्ञानप्रसादेन विशुद्धसत्त्वः ततस्तुतं पश्यते निष्कलं ध्यायमानः। तो ततस्तु भविष्यति ना। हाँ ततस्तु तो है, जब संधि करके बोलेंगे तो ततस्तु आ जाएगा। हाँ और जब पाठ करा रहे अलग अलग बोलेंगे तो विशुद्ध सत्वः एवं ततस्तुतम निष्कलम ध्यायमानः। तो ये कह रहे हैं कि वह नेत्रों से न चक्षुषा गृह्यते, देखा नहीं जाता है। हाँ, बिना रूप का होने के कारण, और उसको कह भी नहीं सकते हैं। नापि वाचा, वाणी से हम बोल नहीं सकते हैं। क्यों नहीं बोल सकते हैं? क्योंकि वह विषय नहीं है, वाणी का विषय नहीं है ना। अच्छे शब्दों में अवाच्य। और इंद्रियों के द्वारा यानी अग्निहोत्र कर्म आदि के द्वारा, यज्ञ जप तप के द्वारा भी उसको नहीं गृहीत होता है, वह नहीं गृहीत होगा। ज्ञान प्रसादेन, ज्ञान के द्वारा ही वह जाना जा सकता है। वह भी विशुद्ध अंतःकरण वाला, विशुद्ध सत्व ततस्तु ततस्तु विशुद्ध सत्व ततस्तु। ततः अलग है, तू अलग है। तू निर्धारण क्या? ततः अलग करेंगे तो तू का अर्थ हो जाएगा तू। यहाँ भाष्य में उसका स्पष्टीकरण किया होगा तो ये हाँ भाष्य में आएगा या पूर्ति के लिए होगा। निष्कलम ध्यायमानः, विशुद्ध अंतःकरण वाला, जिसकी बुद्धि बिल्कुल निर्मल है, वो ध्यान करता हुआ उस अवयव रहित परमात्मा का माने आत्म तत्व का साक्षात्कार कर लेता है। ये इसका साधारण अर्थ है। अब इस पर भगवत पादार्थ शंकर का भाष्य है। पुनरप्य साधारणम तदुपलब्धि साधन मुच्यते। पुनरपि असाधारणम तद उपलब्धि साधनम उच्यते। जब पुनः पुनः क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि एक बार तो बता चुके। हाँ, तो फिर क्यों बता रहे हो? ये मतलब हम लोग कठिन है बिना ना। पढ़े लिखे हैं क्या? है? हम लोग बिना पढ़े लिखे हैं क्या? आपके लिए नहीं ना, आप तो पढ़ा रहे हैं। जो पढ़ने वाला है उसके लिए है। अरे आप लोग भी तो पढ़े लिखे हैं, अभी तो पढ़े, उसी को पुनः कह रहे हैं। कठिन है ना ये, आसानी से समझ में नहीं आता सबको, इसलिए असल में क्या है, कृपा कर रही है भगवती श्रुति। नहीं नहीं, ये दृढ़ करने के लिए। हाँ, वो दृढ़ीकरण। कृपा इसलिए कर रही है कि मेरे बच्चे ये बात को अच्छे से समझ जाएं। सही। जैसे माँ अपने बच्चे को कुछ समझाती है, एक बार में समझ में नहीं आता तो फिर से समझाती, बेटा ऐसे कर, बेटा ऐसे करे। ऐसे ये श्रुति भगवती, श्रुति माता है। हाँ, ये बार बार बच्चों को कि इनको दृढ़ हो जाए, किसी भी प्रकार से एक बोध हो जाए, ताकि इनका दुख हमेशा के लिए नष्ट हो जाए, शोक मोह इनका दूर हो जाए। तो पुनरपि असाधारणम तद उपलब्धि साधनम उच्यते। असाधारण उपलब्धि का साधन बता रहे हैं। हाँ। एक तो साधारण, हाँ, एक असाधारण और एक असाधारण अर्थात विशेष। तो कौन सा है वो? तो कहते हैं यस्मान न चक्षुषा गृह्यते केनचिदपि इति अरूपत्वात्। कहा कि वो चक्षुषा नेत्रों के द्वारा न गृह्यते, उस परमात्मा का बोध नहीं होता है। केनचिदपि, कोई भी नेत्रों के द्वारा उस परमात्मा को नहीं देख सकता। कहा क्यों नहीं देख सकता? हेतु दे दिया अरूपत्वात्, अरूप होने के कारण। उसका कोई रूप नहीं है, क्योंकि नेत्रों का विषय है रूप। जहाँ रूप होगा वहीं नेत्रों की सार्थकता है, जहाँ रूप ही नहीं है वहाँ नेत्र क्या करेंगे? इसमें यस्मान चक्षुषा टिप्पणी में बहुत अच्छा दिया है। उसमें आपके में टिप्पणी नहीं है। ये वो तो गोविंद की टीका होगी। ना टिप्पणी, केवल टिप्पणी दो, बहुत अच्छी एक पंक्ति है इसकी। गोविंद वो टिकी ना। हाँ, ननु किसकी है ये टिप्पणी? पहले एक है ना, यस्मान चक्षुषा गृहीते। हाँ ठीक। ननु साधारणे ही एव
उपलब्धि साधने ही तद उपलब्धिर्भविष्यति किमिति असाधारणम तदुच्यते अतः यस्मादिति। कहते हैं कि जब साधारण साधनों के द्वारा ही उसकी उपलब्धि की जा सकती है तो असाधारण कारण बताने की क्या जरूरत है? ये इसी के लिए दिया है। हाँ, साधारण ही एवं उपलब्धि साधने ही तद उपलब्धिर्भविष्यति। साधारण साधनों के द्वारा उसकी परमात्मा की उपलब्धि हो जाएगी। तो किम इति असाधारणम तदुच्यते, असाधारण की बात क्यों कर रहे हो? तो कह रहे हैं तदाह यस्मादिति, यस्मान मूल में जो कहा, यस्मात् चक्षुरादिभिर न गृह्यते तस्मात् असाधारणम तद वक्तव्यम इति भावः। ये मूल है, नहीं ये टिप्पणी में है। टिप्पणी है। यस्मात् चक्षुरादिभिर न गृह्यते तस्मात् असाधारणम तद वक्तव्यम इति भावः। जो चक्षु का विषय होगा वही साधारण होगा, जो चक्षु का विषय नहीं है वो साधारण नहीं है, अर्थात स्थूल नहीं है। चक्षु का विषय स्थूल होगा और चक्षु का अविषय सूक्ष्म होगा। सूक्ष्म है इसीलिए असाधारण है, इसलिए उसकी प्राप्ति भी असाधारण कारणों से ही बतानी पड़ेगी, साधारण कारण से बात नहीं बनेगी। दूसरी टिप्पणी है मनुष्य चक्षुषा अग्राह्यम तद्देव चक्षुषा गृह्यते इति मा शंकिः इत्यतः केनचिदपि इति मनुष्येण देवादीनामपि चेत्यर्थः। हाँ, अब कह रहे हैं ठीक है भैया, ये दूसरी इसी को गोविंदगिरी कहते हो तुम। हाँ, उसमें जो दूसरी आगे कहा ना, दूसरी टिप्पणी उसमें कहा मनुष्य चक्षुषा केनचित क्यों कहा शंकराचार्य जी ने? इतना कह देते कि यस्मान न चक्षुषा गृह्यते, केनचित कहा मतलब किसी के द्वारा भी चक्षु से ग्राह्य नहीं है। तो उसका वो टिप्पणीकार कह रहे हैं कि भैया ठीक है, मनुष्य की नेत्र इंद्रिय जो है थोड़ी कमजोर है तो उनके द्वारा नहीं देखा जाता, मगर देवताओं की इंद्रिया तो बड़ी प्रबल है, वो देख लेंगे। तो देवताओं की इंद्रिय के द्वारा तो देखा जा सकता है परमात्मा। तो कहा नहीं, देवता लोग भी उसको नहीं देख सकते, इसलिए वो केनचित शब्द शंकराचार्य जी ने कहा, ऐसा टिप्पणीकार बता रहे हैं। ठीक। नापि गृह्यते वाचा, वो परमात्मा वाणी का भी विषय नहीं है, वाणी के द्वारा भी ग्रहण नहीं किया जा सकता है। वो अय नहीं है, यकार जो है अशुद्ध टाइप हो गया है। यथार्थ यकार जो है, यकार उसमें जो है वो गलत है। और रूपत्वात, हाँ अरूपत्वात हो जाए, मुद्रण दोष है, यह निकाल देंगे तो अरूपत्वात, उसको ठीक कर। हाँ अच्छा, वो लाल वाली है ना अपनी। हाँ उसमें ये इसमें भी अशुद्ध है, इसलिए वो अपना प्रकाशन। हाँ। नापि गृह्यते वाचा, वाणी के द्वारा वो गृहीत नहीं होता है। तो हेतु क्या है? अनभिधेयत्वात्, अभिधान उसका नहीं है। परमात्मा का कोई नाम नहीं है, जिसका नाम होता है वही वाणी से गृहीत होता है। वाणी का विषय क्या है? नाम, कि ये किस नाम का है, कि ये नाम ये नाम ये नाम। जिसका कोई नाम ही नहीं हो तो वाणी उसको क्या बुलाएगी? इसलिए वो नाम और रूप दोनों का निषेध कर दिया। नाम रूप द्वयी ईस उपाधि। न च अन्यैर् देवैहि इतरेन्द्रियैहि। अब मूल में जो कहा ना, न चक्षुषा गृह्यते नापि वाचा, ये दो हो गया। फिर उसके बाद कहा नान्यैर् देवैहि, अन्य ही देवैहि अपि न गृह्यते। अन्य देवों के द्वारा भी वो गृहीत नहीं होता है। देव शब्द का अर्थ यहाँ क्या है? यहाँ पर शंकराचार्य जी ने कहा देव शब्द का अर्थ है इंद्रियां। अन्य ही देवे ही मतलब अन्य ही इंद्रिय ही, अर्थात केवल नेत्र नहीं, जितनी भी इंद्रियां हैं सब आ गई। अन्य ही देवे ही इतरे इंद्रिय ही, जितनी भी अवशिष्ट इंद्रियां हैं। इससे इंद्रियों के जो अधिदैव हैं उनको लेंगे ना, जैसे नेत्र का सूर्य है, कर्ण की दिशाएं हैं, देवी से क्या लेंगे फिर? हाँ वो भी ले सकते हैं, क्योंकि जब तक अधिष्ठात्री देवता अनुग्रह नहीं करता है तब तक वो इंद्रिय अपने विषय को पूर्ण रूप से ग्रहण करने में समर्थ नहीं होती है। जैसे सूर्य का अनुग्रह नहीं होगा तो आँख तो होगी मगर नेत्र रूप को देख नहीं सकेगा, इसलिए देवता का अनुग्रह भी चाहिए। तो वो अर्थ भी लेंगे तो भी कोई दोष नहीं है। देवे ही का अर्थ शंकराचार्य जी ने कह दिया इतरे ही इंद्रिय ही,
इतर इंद्रिय, जितनी भी अवशिष्ट इंद्रियां हैं उन सबसे भी वो परमात्मा नहीं प्राप्त किया जा सकता। फिर तीसरा विशेषण दिया तपसा कर्मणा वा, तप और कर्म के द्वारा भी वो परमात्मा प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो तप का अर्थ बता रहे हैं। तपसा का मतलब है सर्व प्राप्ति साधनत्वेपि न तपसा गृह्यते। कभी तप का निषेध कैसे कर रहे हो? तप तो बहुत बड़ा है। तप बल से ही ब्रह्मा संसार रचते हैं, विष्णु पालन करते हैं, रुद्र संहार करते हैं। तप से तो सब कुछ हो सकता है। तप से संसार में कोई भी चीज़ असाध्य नहीं है। तो आप कैसे कहते हो कि तप से ही परमात्मा का ज्ञान नहीं हो सकता? तो कह रहे नहीं, सर्व प्राप्ति साधनत्वेपि, यहाँ पर विशेषण दिया तप का। तप के द्वारा यद्यपि सब प्रकार के इच्छा की पूर्ति हो सकती है, सर्व प्राप्ति साधन है तप, फिर भी ऐसा तप भी उस परमात्मा को इदम इत्थम रूप से नहीं बता सकता है, क्योंकि वो तप से भी परे है। तथा वैदिकेन अग्निहोत्रादि कर्मणा प्रसिद्ध महत्वेनापि न गृह्यते। कर्म का मतलब यहाँ पर वैदिक जो कर्म है अग्निहोत्रादि, उसका ग्रहण करना है। जो प्रसिद्ध अग्निहोत्रादि कर्म है उस कर्म के द्वारा भी उस परमात्मा का सम्यक बोध नहीं हो सकता है। किम पुनः तस्य ग्रहणे साधनम इत्यतः, पहली पंक्ति में सबका निषेध कर दिया। चक्षु, वाणी, सभी का इंद्रियां, तप, कर्म, इनसे प्राप्त नहीं हो सकता। तो भैया नहीं हो सकता तो फिर बताओ तो सही कैसे प्राप्त होगा? तो दूसरी पंक्ति में बता रहे हैं कैसे प्राप्त होगा। कैसे? तो ज्ञान प्रसादेन, ज्ञान प्रसाद से विशुद्ध सत्व। हाँ, किम पुनस्तस्य ग्रहणे साधनम, उस परमात्मा के ग्रहण में साधन क्या है? तो कहा ज्ञान प्रसादेन, ज्ञान प्रसाद के द्वारा वो प्राप्त हो सकता है। तो ज्ञान क्या है, उसका प्रसाद क्या है, इसको स्पष्ट कर रहे हैं। आत्मावबोधन समर्थमपि स्वभावेन सर्वप्राणिनां ज्ञानम बाह्य विषय रागादि दोष कलुषितम अप्रसन्नम अशुद्धम सन अवबोधयति नित्यम सन्निहितमपि आत्मतत्वम मलावनद्धमिव आदर्शम। अब ये थोड़ा बड़ा बड़ा वर्णन है, ये छोटा छोटा करके समझाना पड़ेगा। ना तेन ज्ञान प्रसादेन, ज्ञान प्रसादेन पूरा हो गया। विशुद्ध सत्तो, ज्ञान प्रसादेन फिर कोमा साधु। तदनंतर विशुद्ध अंतःकरणो योग्यो नास्ति तत्र। नहीं, उसके बीच में 3 लाइन और है। आप जो बोल रहे हैं ना विशुद्ध अंतःकरणो योग्यो, उसके ऊपर 3 लाइन और है। अच्छा, उसमें नहीं है? हाँ है। तद इंद्रियादि विषय संसर्गाजनित रागादि, हाँ उससे भी ऊपर एक लाइन और है। उसके ऊपर ज्ञान प्रसाद, ज्ञानम बाह्य, हाँ ज्ञानम बाह्य विषय रागादि, हाँ, दोष कलुषित, हाँ उससे भी एक लाइन ऊपर। तर्हि किम पुनस्तस्य ग्रहणे साधन मिथ्याह ज्ञान प्रसादेन आत्मा। हाँ यहाँ तक साधु। तो ज्ञान प्रसादेन यहाँ तक जाना है। उसमें भी अशुद्धि है, ज्ञान प्रसादेन ना ऐसा लिख दिया है पुस्तक में अपनी। ना नहीं है, वो न है, एक आकार ज़्यादा हो गया है। तो ज्ञान प्रसाद से उसको प्राप्त किया जा सकता है। अब उसी के लिए थोड़ा सा 3 लाइन में स्पष्ट किया है वो ज्ञान प्रसाद क्या है। आत्मावबोधन समर्थम अपि स्वभावेन सर्वप्राणिनां ज्ञानम बाह्य विषय रागादि दोष कलुषितम। यद्यपि ज्ञान के द्वारा आत्मबोध हो सकता है और सब प्राणियों में ज्ञान है, तथापि वो ज्ञान कलुषित है। क्यों कलुषित है? तो कहा वो बाह्य विषय रागादि दोष कलुषित है, मतलब अशुद्ध है। हाँ, क्योंकि परमात्मा की प्राप्ति ज्ञान से होगी। तो क्या ज्ञान तो सब में है? तो क्या सब में है। आत्मा का बोध, आत्मावबोध बोधन समर्थम अपि, आत्मा का बोध कराने में ज्ञान समर्थ होने पर भी स्वभावेन सर्वप्राणिनां ज्ञानम बाह्य विषय रागादि दोष कलुषितम, जो संसार के जितने मनुष्य हैं उनका जो ज्ञान है वो स्वाभाविक रूप से बाह्य विषयों में आसक्त है, इसलिए वो ज्ञान कलुषित हो गया। मनुष्य की जो इंद्रियां हैं, उनका मन है, ये बाह्य विषयों में आसक्त होने के कारण वो ज्ञान ढक गया,
कलुषित हो जाना मतलब ढक जाना एक प्रकार से। तो राग आदि दोष, आदि शब्द से द्वेष आदि भी ले लेंगे। राग द्वेष आदि जितने भी दोष हैं, इन सब दोषों से कलुषित हो गया है वो ज्ञान। वस्तुतः नहीं हुआ मगर कलुषित सा हो गया है। अप्रसन्नम, यहाँ पर तो रागादि दोष बताया है, रागादि दोष ही कलुष बताया है। रागादि दोष कलुषितम, राग द्वेष होंगे तभी तो राग द्वेष आदि से तो ढकेगा आत्मा। ऐसा है, वो अर्थ भी लिया जा सकता है। आत्म विस्मृति कलुष है, मगर यहाँ कलुष राग द्वेष है। यहाँ प्रसंग में जो है, यहाँ राग द्वेष से आच्छादित, हाँ यही अर्थ करना राग द्वेष ही कालुष्य है। इस कालुष्य के कारण वो ज्ञान ढक गया। मतलब ज्ञान वो जैसे होता है ना, वो लॉक कर देते हैं, उसमें शक्ति तो है, जैसे अग्नि है तो अग्नि में जलाने की शक्ति तो है, मगर यदि उसमें कौन सी मणि, चंद्रकांत, सूर्यकांत या चंद्रकांत, कौन सी मणि, तो अग्नि में दाहकत्व शक्ति अवरुद्ध हो जाती है। इसी प्रकार राग द्वेष आदि ये जिसके कारण ये ज्ञान में आत्मा को जानने का सामर्थ्य होने पर भी वो कुंठित हो गया वो ज्ञान, ये बता रहे हैं यहाँ। तो इसीलिए वो अप्रसन्नम है, अशुद्धम है, सन नावबोधयति, वो अप्रसन्न है, अशुद्ध है, इसलिए वो ज्ञान आत्मा का नहीं करा पाता है। ये नित्यम सन्निहितमपि आत्मतत्वम मलावनद्धमिव आदर्शम। अब उसको दृष्टांत से समझा रहे हैं, कैसे नहीं जान सकते आप ज्ञान के द्वारा का। नित्यम सन्निहितमपि आत्मतत्वम, ये जो आत्मतत्व है नित्य सन्निहित है, एकदम निकट है, मतलब दूर बिल्कुल नहीं है, प्रकट ही है। दिखाई क्यों नहीं दे रहा, उसका बोध क्यों नहीं हो रहा। मलावनद्धमिव आदर्शम, मल से ढका हुआ है। हाँ, जिस प्रकार मल से आदर्श ढक जाता है, आदर्श कहते हैं दर्पण को। दर्पण में यदि धूल लगी हुई है तो आप कितने भी सुंदर हो, वो दर्पण आपको सुंदर नहीं दिखाएगा। इसी प्रकार आत्मा कितना भी शुद्ध हो, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त है, मगर ये दर्पण में जो मल आ गया है, इसके कारण ये आत्मा अशुद्ध सा दिखाई दे रहा है। तो ये मल क्या है, धूल, कौन सी धूली है, राग द्वेष आदि धूली है, यही कालुष्य है। तुलसीदास जी की एक चौपाई है, मुकुर मलन और नयन विहीना, राम रूप देखहीं कि मुदीना, मन मलिन तन सुंदर कैसे, विसरस भरा कनक घट जैसे। मुकुर माने दर्पण, दर्पण में धूल लगी है और आप कितने ही सुंदर हैं, बिल्कुल गोरे सफ़ेद, और ऊपर से क्रीम लगा ली और नए कपड़े पहन लिए, लेकिन जब चेहरा देखने के लिए दर्पण के सामने खड़े होंगे तो उसमें दर्पण में धूल है, तो आपका चेहरा मलिन ही दिखाई पड़ेगा। ऐसे ही आत्मा शुद्ध है, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त ही है, किंतु वो दर्पण मेला है, इसलिए इस मल के कारण हमें लग रहा है कि हाय हाय मैं करता हूँ, मैं भुगता हूँ, नब तो हम वो कृष्ण हो हम, ये सब जो आया। यही बात। और दूसरा उदाहरण दिया, एक तो आदर्श का उदाहरण दिया, हाँ। दूसरा दे रहे हैं विलुलितमिव सलिलम। ये क्या है? सलिल कहते हैं जल को। जल, तो जैसे जल के हिलने से चंचल जल, नहीं चंचल जल, तो विलुलितमिव सलिलम, तो जल हिलता है तो उसमें दिखाई देने वाला जो चंद्र का प्रतिबिंब है वो भी हिलता हुआ सा दिखाई देता है। इसमें ऐसा है कि जैसे चंचल मलिन सरोवर में बिंब का प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है, तो प्रतिबिंब भी अपने को चंचल और मलिन समझ लेता है, जबकि गीली मिट्टी के कारण उसमें जल में मलिनता है और हवा के प्रकोप से उसमें जो तरंग आ रही है वो उसकी चंचलता है, जल की चंचलता है, लेकिन उसका आरोप प्रतिबिंब ने अपने ऊपर कर लिया। यही है ना? हाँ यही है, मतलब जैसे सरोवर में चंद्रमा, मतलब हाँ, मतलब अनात्मा को आत्मा मान लिया, आत्मा को आत्मा को अनात्मा मान लिया। उसी का स्पष्टीकरण कर रहे हैं, ज्ञान प्रसाद का ही स्पष्टीकरण कर रहे हैं ये उदाहरणों के द्वारा। ज्ञान प्रसाद से कैसे प्राप्त किया जा सकता है वो परमात्मा,
उसको बता रहे हैं यहाँ। ज्ञान से बुद्धि, वो आगे आएगा और स्पष्ट करेंगे, आगे भी आगे और स्पष्ट करेंगे, भाष्य में ही इसको करेंगे। इसी में आ रहा है, आगे आ रहा। तो एक बात ये भी यहाँ बोधित होती है कि जो सरोवर में जो चंद्रमा हिलता हुआ दिखाई दे रहा है, ऊपर वाला चंद्रमा नहीं हिल रहा है। हाँ, बिंब बिंब जो पर बिंब प्रभाव है नहीं है, वो हिल नहीं रहा, वही अर्थ है उसका। प्रतिबिंब हिल रहा है। तो बिंब तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त ही है, चाहे वो जल हिले कि ना हिले, मगर वो हिलता हुआ सा दिखाई दे रहा है, हिल नहीं रहा है। जो बाहर खड़ा हुआ देख रहा है, अरे ये तो चंद्रमा हिल रहा है। इसी प्रकार व्यक्ति कहता है हाय हाय मैं करता हूँ, मैं भुगता हूँ, मैं जीव हूँ। ये बात अज्ञानी वो देखता रहता है कि हाय आत्मा ऐसा है वैसा है। तो इसलिए जल का दृष्टांत दे दिया। तो जल की चंचलता और मलिनता जैसे बिंब में आरोपित कर ली जाती है, उसी प्रकार यहाँ भी जानना चाहिए। तद यद इंद्रिय विषय संसर्ग जनित रागादि मल कालुष्यापनयनाद आदर्श सलिलादिवत प्रसादितम स्वच्छम शांतम अवतिष्ठते तदा ज्ञानस्य प्रसादः स्यात्। ज्ञान का प्रसाद कब होगा, उसको कह रहे हैं कि जब ये परमात्मा के विषय में इंद्रिय विषय संसर्ग जनित ये रागादि दोष जो हैं वो कैसे होते हैं। राग कैसे होगा, राग और द्वेष जन्म लेने के बाद होता है। तो जहाँ हमारी प्रीति होती है वहाँ राग हो गया, जो अनुकूल है वहाँ राग हो गया, प्रतिकूलता में द्वेष हो गया। तो अनुकूलता प्रतिकूलता कैसे होती है, तो बता रहे कि इंद्रिय विषय संसर्ग जनित, इंद्रियों के जो विषय हैं शब्द आदि, उनका जब संसर्ग होता है, उन संसर्ग से उत्पन्न होने वाला ये राग द्वेष है। रागादि मल कालुष्य, ये राग आदि ही मल हैं और यही कालुष्य हैं। इसका जब निराकरण हो जाता है, अपनयनाद, ये जब मल दूर हो जाता है, ये कालुष्य दूर हो जाता है, तो आदर्श सलिलादिवत प्रसादितम स्वच्छम शांतम अवतिष्ठते। तो दर्पण और जल के समान ये आत्मा स्वच्छ और शांत रूप से इसका बोध हो जाता है। यही ज्ञान प्रसाद है। तदा ज्ञानस्य प्रसादः स्यात्। तो रागादि कालुष्य को जब हम छोड़ेंगे तब हमारी बुद्धि उतनी शुद्ध हो जाएगी कि उसको आत्मा का वास्तविक स्वरूप का बोध हो जाएगा। तेन ज्ञान प्रसादेन विशुद्ध सत्वः विशुद्धांतःकरणः, उस ज्ञान प्रसाद के द्वारा अच्छा, यहाँ एक बात यह है कि प्रसाद शब्द जो है ना, उसका एक पर्यायवाची अर्थ होता है प्रसन्नता। वो तो है ही अमर कोश में आता है ना, प्रसादस्तु प्रसन्नता। तो ज्ञान का प्रसाद, तो इसलिए यहाँ पर हम प्रसन्न शब्द का प्रयोग किया ना भाष्य में कि ये, हाँ ये प्रसाद, हाँ इसलिए तेन ज्ञान प्रसादेन विशुद्ध सत्व, उस ज्ञान प्रसाद के द्वारा जब ये साधक विशुद्ध सत्व वाला हो जाता है। विशुद्ध सत्व का मतलब है तत्प्रसादात् मयाच्युतो, तत्प्रसादात् मयाच्युतो। हाँ ये तो गीता का है। हाँ गीता का है। अर्जुन कह रहे हैं लास्ट में। हाँ तो प्रसन्नता ही तो है। हाँ? यहाँ महल थोड़ी है, प्रासाद का अर्थ महल भी होता है। नहीं, वो प्रासाद अलग है, प्रसाद अलग है। हाँ तो यहाँ प्रसाद का अर्थ प्रसन्नता ही हाँ, है। प्रसाद का मतलब प्रसन्नता होता है, प्रासाद महल है। यदि आकार लगा दिया प्र में आगे सही, तो महल हो गया। तो यहाँ पर तो प्रसाद का अर्थ कृपा है। यहाँ ना, यहाँ मतलब अर्जुन जो कह रहे हैं त्वत्प्रसादात् मयाच्युत, हे अच्युत आपके प्रसाद से मुझे ये ज्ञान, मेरा शोक मोह, मेरा मोह दूर हो गया। कौन सा 8वां है ना वो, हाँ 8वें ज्ञान प्रसादेन विशुद्ध सत्वः। ज्ञान प्रसादेन, हाँ मूल में जो कहा ना ज्ञान प्रसादेन विशुद्ध सत्वः, उसका ये विवरण किया शंकराचार्य जी ने। ज्ञान प्रसाद क्या है, हाँ कैसे हो सकता है। हाँ, विशुद्धांतःकरण। हाँ ये ज्ञान प्रसाद ही हो गया। अब कहते हैं विशुद्ध सत्वः। ज्ञान प्रसाद होता है तभी व्यक्ति विशुद्ध सत्व होता है।
विशुद्ध सत्व का है अर्थ है विशुद्ध अंतःकरण वाला, निर्मल अंतःकरण वाला व्यक्ति। जब ज्ञान का प्रसाद होता है तभी व्यक्ति विशुद्ध अंतःकरण वाला होता है। तभी उसमें क्या योग्यता आती है? योग्यो ब्रह्म द्रष्टुम। तब वो ब्रह्म का दर्शन करने में योग्य हो गया वो साधक। यस्मात् ततः तस्मात् तु। अब जब उसमें ब्रह्म दर्शन की योग्यता आ गई, उसके बाद क्या होता है? ततः, ततः मतलब बाद, तस्मात् तु तम आत्मानं पश्यते, पश्यति उपलभ्यते। जब उसको उसके अंदर ब्रह्म दर्शन की योग्यता आ जाती है, तब वो उसके बाद क्या करता है? ब्रह्म का साक्षात्कार कर लेता है। कैसा है वो ब्रह्म और किस प्रकार करता है उसका साक्षात्कार? विशुद्ध सत्व वाला व्यक्ति तो कहते हैं निष्कलम। पहले ब्रह्म बताया निष्कल है। निष्कल का मतलब बताया सर्व अवयव भेद वर्जितम। किसी भी प्रकार का अवयव उस ब्रह्म में नहीं है, इसलिए वो निष्कल है। और उस निष्कल ब्रह्म का बोध कैसे करता है वो साधक? तो कहा ध्यायमानः, ध्यान करता हुआ। तो सत्यादि साधनवान उपसंहृत कर्णः एकाग्रेण मनसा ध्यायमानश्चिंतयन्। अब ध्यान का स्वरूप बताया। कैसे ध्यान? तो पहले सत्यादि साधन का अनुष्ठान करना पड़ेगा। जीवन में सत्य आदि ब्रह्मचर्य आदि जो है इन सबका पालन करें, तो उससे जो युक्त है सत्यादि साधनवान, यहाँ भी मतुप हो गया, उसके द्वारा उपसंहृत कर्णः। जब वो सत्य आदि साधनों का अनुष्ठान करेगा तो उसकी इंद्रियां अंतर्मुख हो जाएगी। तो वो उपसंहृत कर्णः, जिसकी यहाँ पर भी उपसंहृतानि कर्णानि इंद्रियाणि यस्य सः उपसंहृत कर्णः, यहाँ भी बहुव्रीहि लगेगा। तो जिसकी इंद्रियां संवृत हो गई है, विषयों से विमुख हो गई है, अंतर्मुख हो गया, ऐसा व्यक्ति ही एकाग्र हो सकता है। और जब वो एकाग्र हो गया तो उस अपने एकाग्र मन के द्वारा एकाग्रेण मनसा ध्यायमानः, उस परमात्मा का जब वो ध्यान करता है, ध्यान का मतलब यहाँ का चिंतयन, उस परमात्मा का वो चिंतन करता रहता है। कैसा? निष्कल जो ब्रह्म है उसका चिंतन करता रहता है, तो उससे उसको ब्रह्म ज्ञान अर्थात ब्रह्म साक्षात्कार हो जाता है। अब आप जो पूछ रहे थे वो आनंदगिरी टिप्पणी में लिखा है। आप कह रहे थे ना ज्ञान प्रसाद का, तो यहाँ आनंदगिरी कह रहे हैं अत्र ज्ञायते अर्थो अनेन इति व्युत्पत्त्या बुद्धिरुच्यते ध्यायमानो ज्ञान प्रसादम लभते। यहाँ ज्ञायते अर्थो अनया अनेन इति व्युत्पत्त्या बुद्धि, क्योंकि सारे पदार्थों का ज्ञान तो बुद्धि से ही होता है, इसलिए ज्ञान शब्द का अर्थ यहाँ पर बुद्धि कह दिया गया। तो ज्ञान प्रसादेन का मतलब है बुद्धि प्रसादेन, बुद्धि के प्रसाद से। कौन सी बुद्धि? वही जो दृश्यते त्वग्रया बुद्धिया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी भी, वो जो सूक्ष्म बुद्धि हो गई है आचार्य के द्वारा सुसंस्कृत जो बुद्धि है, उस बुद्धि से परमात्मा का बोध उस साधक को हो जाता है। ये 8वें मंत्र का भाष्य यहाँ पर पूर्ण हुआ। एषोणुरात्मा चेतसो वेदितव्यो, एषोणुरात्मा चेतसो वेदितव्यो, यस्मिन् प्राणः पंचधा संविवेश, यस्मिन् प्राणः पंचधा संविवेश, प्राणैश्चित्तं सर्वमोतं प्रजानां, प्राणैश्चित्तं सर्वमूतं प्रजानां, यस्मिन् विशुद्धे विभवत्येष आत्मा, यस्मिन् विशुद्धे विभवत्येष आत्मा, विभवत्येष आत्मा, विभवत्येष आत्मा, यं यं लोकं मनसा संविभाति, 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 विशुद्ध सत्वः कामयते यांश्च कामान्, विशुद्ध सत्वः कामयते यांश्च कामान्, तं तं लोकं जयते तांश्च कामास्, तं तं लोकं जयते तांश्च कामान्, तस्मादात्मज्ञम् अर्चयेत् भूतिकामः, तस्माद् आत्मज्ञं ह्यर्चेत् भूतिकामः। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। ओम शांति 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 ही। 2 का भाष्य। कल तो छुट्टी रहेगी ना।